वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट होने वाली है और 1 अप्रैल 2024 से क्या होगा, आईटीआर के जो फॉर्म्स होंगे वो लाइव हो जाएंगे। बट आपको जो आईटीआर भरना है वो नॉर्मल केसेस में जून या जुलाई में भरना है, अगर जिनकी जो डेट है वो 31 जुलाई 2024 है, और आपको 31 अक्टूबर 2024 से उनका भरना है, उससे पहले पहले भरना है जिनकी ऑडिट वाला केस है। और आपकी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होगी वो 30 सितंबर 2024 से पहले पहले आपको फाइल करनी है, और आईटीआर आपको 31 अक्टूबर 2024 से पहले पहले भरनी है। और जिनका सेक्शन 92E है, यानी कि जिनका ट्रांसफर प्राइसिंग का केसेस है, उनकी जो फाइनल आईटीआर की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 30 नवंबर 2024। तो ये 3 ड्यू डेट्स है जो आपको उससे पहले पहले आपको अपना आईटीआर भरना है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मैं ऐसे केसेस आपको डिस्कस करूँगा। अगर आपकी जो भी इनकम है, इनकम अगर आपकी ओल्ड रेजिम में अगर आपका है ऑप्ट किया है, तो अगर आपकी नॉर्मल पर्सन तो 2.5 लाख, और सीनियर सिटीजन है 3 लाख, और जो सुपर सीनियर सिटीजन है वो 5 लाख है। अगर इनसे भी नीचे अगर आपकी इनकम है तो भी आपको आईटीआर भरने के लिए ज़रूरी रहेगा। और न्यू टैक्स रेजिम वालों के लिए क्या है कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 7 लाख रहेगी, और जो सैलरी पर्सन और पेंशनर्स है उनकी जो इनकम है वो 7.5 लाख है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको मिलता है इसकी वजह से इनकी जो एग्जेम्पशन लिमिट रहेगी वो 7.5 लाख हो जाएगी। तो मैं आगे ऐसे केसेस को डिस्कस करूँगा जहाँ पे अगर आपकी ये जो भी यहाँ पे जो दी गई है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अगर उससे नीचे भी अगर आपकी इनकम है, अगर जीरो भी है, तो भी आपको क्या करना होगा, आपको अपना आईटीआर को फाइल करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। वरना आपको क्या किया जाएगा, इनकम टैक्स से नोटिस आएगा और आपको क्या होगा, उसका जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आपने आईटीआर नहीं भरा। तो वीडियो में हम लोग आगे ये डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से केसेस है जहाँ पे अगर आपकी इनकम जीरो है तो आपको आईटीआर भरना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि केसेस वेयर इनकम इन जीरो बट आईटीआर फाइलिंग इज मैंडेटरी। अब पहला जो पढ़ते हैं हम लोग, अगर उनका बिजनेस टर्नओवर या सेल आपका 60 लाख से ऊपर किसी भी इंडिविजुअल का चला जाता है, तो क्या करना है, आपको आईटीआर फाइलिंग बहुत ही मैंडेटरी हो जाएगी। यानी कि सपोज करिए आपने कोई गुड्स बेचे, उससे अगर आपको कोई पैसा आया, लेकिन अगर आपकी उसके कोई बच नहीं रहा है, लेकिन क्या होगा, आपका जो है वो इनकम टैक्स में रिपोर्ट हो जाएगा, तो उसका आप उसके केसेस में आपको आईटीआर भरना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी और उसका भी जो भी आपको पैसा आया, चाहे उसमें कुछ बचे ना, तो उसके केस में अगर 60 लाख से ऊपर आपका निकल जाएगा तो आपको आईटीआर भरने के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है, अगर आप एक प्रोफेशनल यानी कि सीए, सीएमए, सीएस या डॉक्टर या कोई भी ऐसा प्रोफेशन है, इंजीनियर है, और आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करके अगर 10 लाख से ऊपर का भी आपका प्रोफेशनल रिसिप्ट होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में, तो आपको क्या करना, आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी रहेगा इसके केसेस में। अब नेक्स्ट आपका आता है, अगर आपका कोई टीडीएस या टीसीएस अगर 25,000 से ऊपर कटा है तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है नॉर्मल केसेस में। और अगर आप कोई सीनियर सिटीजन है और आपकी जो लिमिट रहेगी टीडीएस या टीसीएस की, अगर आपका कटा है या आपका टीसीएस कटा है या टीडीएस कटा है, तो 50,000 रहेगी। तो इस केसेस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल पर्सन या सीनियर सिटीजन को क्या करना पड़ेगा, आईटीआर भरना पड़ेगा, जिससे कि वो अपना टीडीएस का रिफंड क्लेम कर पाए और अपनी इनकम को डिक्लेयर कर पाए। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है, अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट एक है आपके पास या एक से ज़्यादा है, उसमें आपने क्या करा, 50 लाख से ज़्यादा का अमाउंट जमा करवाया है प्रीवियस ईयर में, यानी कि जो आपका सपोज करिए असेसमेंट ईयर 24-25 है, आपने 23-24 में क्या करा, 50 लाख से ज़्यादा का एक खाते या एक से ज़्यादा खाते में आपने 50 लाख से ज़्यादा का अमाउंट जमा कराया है, तो आपको आईटीआर भरना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। वरना इसके केसेस में आपको क्या रहेगा, इनकम टैक्स से नोटिस आएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा, जिससे कि आपके ऊपर हैवी पेनल्टी या इंटरेस्ट भी इम्पोज कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका करंट अकाउंट डिपॉजिट। सपोज करिए आपके पास करंट अकाउंट एक या एक से ज़्यादा है, अगर आपने उसमें एक से ज़्यादा के खाते में अगर आपने 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का अपने अगर अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, आप सोर्स ऑफ इनकम के आपके पास पैसा कहाँ से आया, और आपको क्या करना पड़ेगा, उसके केस में आपको आईटीआर भी फाइल करना पड़ेगा, जिससे कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर। सपोज करिए आप किसी फॉरेन कंट्री में अपने घूमने जा रहे हैं, और क्या करा आपने, उसमें जो खर्चा किया खुद का और किसी अदर पर्सन का जो भी बाहर जा रहा है आपके साथ, सपोज करिए आप एज अ हनीमून मनाने जा रहे हैं, तो आप क्या करा, आपके साथ आपकी वाइफ भी होगी या स्पाउस भी होगी, तो आपका खर्चा अगर सपोज करिए 2 लाख या 2 लाख से ऊपर हो जाता है दोनों का मिला करके, तो भी एक इंडिविजुअल को क्या करना पड़ेगा, आईटीआर भरना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि वो सोर्स ऑफ इनकम उनके पास कहाँ से आया, 2 लाख रुपये खर्चा करना है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिससे अगर आपने आईटीआर नहीं भरा तो, वरना तो अगर आईटीआर भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो आपको पेमेंट करना है। तो सपोज करिए आपका एक बिल, सिंगल बिल 1 लाख का, या आपके पूरे साल में बिल 1 लाख से अगर ऊपर का निकल गया, पूरे साल का मिला के भी एग्रीगेट 1 लाख, या एक सिंगल बिल 1 लाख से ऊपर का है,
प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ITR भरना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि आपके पास वो जो पेमेंट, अगर आपने इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, तो आपके पास पैसा भी होगा जो कि आपने ITR में नहीं दिखाया होगा या आपने ITR नहीं भरते होंगे। तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपका पेमेंट इतना हुआ, क्योंकि आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, कैश जमा करेंगे, तो उनके पास तो रिकॉर्ड आ जाएगा। तो अगर आपने 1 लाख या 1 लाख से ऊपर सिंगल बिल या बहुत सारे बिल मिला के अगर पेमेंट करी है 1 लाख इलेक्ट्रिसिटी बिल की, तो आपको ITR भरना बहुत ज़रूरी होगा, वरना इनकम टैक्स से आपको नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों आखिर में रह जाएंगे, अगर आपने क्या करा, कोई भी एसेट, यानी कि आपने कोई, सपोज करिए आप इंडिया में रहते हैं और आपने क्या करा, इंग्लैंड में या UK में या USA में अगर आपने क्या करा कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके केस में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपने वो एसेट कौन से पैसे से खरीदी और कहाँ से कमाया और वो एसेट कहाँ है, तो उसका डिक्लेरेशन भी आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आएगा, आपका अगर आपका बेनिफिशियरी क्या करना है, वो जो एसेट बाहर है उसका बेनिफिशियरी इंडिया में है, तो वो उस बेनिफिशियरी को क्या करना पड़ेगा, अपना ITR भरना पड़ेगा और पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। जो भी एसेट उन्होंने बाहर रखी है उस बेनिफिशियरी के बिहाफ में, अगर बेनिफिशियरी बना रखा है तो बेनिफिशियरी को ITR भरना बहुत ज़रूरी होगा। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप कोई भी रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अगर आप किसी भी कंट्री के साथ आपने किया हुआ है और उसके बिहाफ पे सपोज करिए आप दोनों कंट्रीज़ में पैसा कमा रहे हैं और दोनों कंट्रीज़ में आप टैक्स देते हैं, लेकिन क्या होता है कि इंडिया का उस कंट्री से टाई अप है और उनका क्या है, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट, यानी कि आपका एग्रीमेंट हो रखा है कि आप वहाँ पे टैक्स मत लेना, हम यहाँ पे टैक्स ले लेंगे। और क्या सपोज करिए वहाँ पे टैक्स दे दिया तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, तो दोनों तरीके से वाइसा वर्सा हो सकता है। तो अगर ऐसा आपका कोई भी रिलीफ क्लेम कर रहे हैं और उस कंट्री का इंडिया से टाई अप है, तो वो भी आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और आप अपना पूरा का पूरा टैक्स बचा सकते हैं और ITR फाइल करके पूरा का पूरा आप लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों यही थे जो केसेस थे जो जिसमें आपको क्या करना था। अगर आपको ITR अगर आप भरना बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी इनकम ज़ीरो है, वरना तो क्या होगा, आपको इनकम टैक्स से नोटिस आएगा। अगर दोस्तों ऐसे वीडियो को अगर और भी देखना चाहते हैं और आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को अगर और भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँ, जिससे कि आपको जानकारी हो कि कब आपको ITR भरना है, कब आपको ITR नहीं भरना और कौन कौन से केसेस में आपको ITR भरना है। थैंक यू वेरी मच। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो रहा है, नियर फ्यूचर में मैं TDS, इनकम टैक्स, GST, टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही रीजनेबल एंड बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे।